राजस्थान में रोजगार और स्वास्थ्य दोनों देने की तैयारी है और इस तरीके से तमाम प्रयास जारी हैं मनसा अग्रवाल के द्वारा। मैं इस समय इंदरगढ़ में हूँ। हमारे पीछे देख सकते हैं आप बी कीपिंग की किस तरह से यहाँ पर तैयारी है, यहाँ पर हो रहा है। लगातार इस तरह से काम हो रहा है। राजस्थान में जहाँ पर पौधे और फूलों की कमी बताई जाती है, ऐसे रेगिस्तान में बी कीपिंग हो रही है और पिछले 3 सालों से लगातार कर रही हैं। मैं इनसे समझना चाहूँगा कि कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या क्या रहा। मनसा जी, आपका बहुत स्वागत है बीपी लाइव पे। थैंक यू। राजस्थान जैसे स्टेट में, जिसको ड्राई स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर पौधों और फूलों की कमी बताई जाती है। बी कीपिंग कर रही हैं आप, कितनी चुनौतियाँ रहीं, कैसे आपने शुरू किया इसको और कैसे कर पा रही हैं? काफ़ी चुनौतियाँ रही शुरुआत में, बट हमने पहले 1 साल, पहले 6 महीने सिर्फ पढ़ाई में, समझने में इसको निकाला कि हम कैसे ये राजस्थान में रह के कर सकते हैं। और जैसे हम आप ही देख पा रहे हैं कि जो बिल्कुल भी पेड़ और फार्म्स बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। हम मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं, बिल्डिंग्स पे लगे हुए हैं, टेम्पल्स में लगे हुए हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि कैसे हम इनकी तादाद बढ़ाने पे काम करें और साथ के साथ जयपुर में रह के काम करें, जहाँ पे हम शहद जैसी चीज़ जो टेम्परेचर से बहुत वेरी करती है और उसकी बहुत सारी और मधुमक्खी की जो चीज़ें हैं वो इतनी वेरी करती हैं, तो उन्हें कैसे ला सके। तो वो हमने शुरुआत में थोड़े चैलेंजेस थे, लेकिन धीरे धीरे हमने किया और हम लोगों ने अब यहाँ पे ऐसे वेयर हाउसेस बना लिए हैं जहाँ पे हम लोगों को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। और मेन मकसद हमारा ये था कि हम यहाँ पे जो बी कीपिंग बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि फार्मर्स को बिल्कुल फेयर प्राइस नहीं मिलता है और वो लोग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो हमने धीरे धीरे शुरू किया कि हम लोगों को पढ़ाएं, समझाएं और जितना भी बी फार्म्स अब बचे हैं उनको बढ़ाने में करें। और बहुत प्राउड है ये मैं बोलते हुए कि अब काफ़ी हम इस पे काम कर चुके हैं और लोग हमारा साथ देना शुरू कर अब दिया हम है। धीरे धीरे चलते चलेंगे। आप ज़रा बताते चलिए कि जिस तरीके से आप इस इलाके में कर रही हैं, जैसे ये कुछ शहद मधुमक्खियाँ देखिए यहाँ पर हैं हाँ जी। और आप आते रहिए। ये जो मधुमक्खियाँ हैं, इनको कैसे आप कंट्रोल कर पाती, कैसे समझ पाती चीज़ों को, जैसे बाहर रखा हुआ है, इनकी छत्ता रखा हाँ हुआ है? जी, हाँ जी। तो ये इन्हीं की इनको ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। हम इनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम इसमें कुछ भी इनकी बीच में इनको दाखिल नहीं देते हैं, क्योंकि ये बी बॉक्सेस एक तरीके से आप देखिए, जो छत्ते वाले शहद होते हैं उसमें मधुमक्खी का काफ़ी नुकसान होता है। उसमें से शहद निकालने में उसके अंडे, बच्चे सब पिस जाते हैं। तो हम बी बॉक्सेस के काम करते हैं जिसमें हम जब शहद निकालते हैं उसमें एक भी मधुमक्खी हार्म नहीं होती है। एक भी मधुमक्खी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो ये बी बॉक्सेस में हम ऐसे इसलिए करते हैं, इसमें फ्रेम्स होते हैं लगे हुए। तो जब हम इसमें ये फ्रेम्स फुल हो जाते हैं, इनमें हनी फुल हो जाता है, मधुमक्खियों के लिए भी हम शहद छोड़ते हैं, तब हम जाके इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सारी मधुमक्खियों को निकालने के बाद। हाँ, ये जैसे यहाँ पर तापमान की बात कर रहे थे, तापमान कितना होना चाहिए इनके लिए बेहतर? बी पोलिंग करते समय कितना होना चाहिए इनके लिए? क्योंकि जयपुर में तो बिल्कुल भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, यहाँ पे नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग सारे पहाड़ी इलाकों के शहद वो वहाँ से करते हैं जो जहाँ का सबसे बेहतर हो। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सारे सरसों का शहद है, तो सरसों का शहद यहाँ पे सबसे बेहतरीन होता है। तो अगर हम जो लीची का है वो हम बिहार से लाते हैं, जो जहाँ का होता है वहाँ से शहद लाके यहाँ पे स्टोर करके हमारा मकसद रहता है कि यहीं से हम भेजा जाए, वहीं से ज़्यादा वेरिएशन वो ना देखे शहद, कि पहले वो यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ स्टोर हो रहा है। हमारी कोशिश रहती है जो जहाँ का शहद है हम अपने कॉलोनीज़ वहीं शिफ्ट करते हैं, बी कॉलोनीज़, वहीं से शहद इकट्ठा करके हम वेयर हाउसेज में रख के वहाँ से भेजने की आप कोशिश इन्हें करते हैं। जो बी फ्रेमिंग है, इनको आप बी कॉलोनीज़ कहती हैं? हाँ जी। हाँ जी, इन्हें बी कॉलोनीज़ ही कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से एक बॉक्स में आप देखेंगे 10,000 से जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, तो इनको बी कॉलोनी कहा जाता है। और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपका यहाँ पर काम चल रहा है राजस्थान में, तमाम कहते हैं कि रोज़गार की समस्या है, स्वास्थ्य का भी रहता है, तो उस पे कैसे फोकस कर पा रही हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य भी अच्छा मिले इस व्यवसाय के थ्रू और उनको रोज़गार भी मिले? एक मधुमक्खी एक लौता ऐसा जीव है जो वो अपने पूरे जीवन काल में जो जो चीज़ें वो बनाते हैं, शहद, बी पोलन, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, ये सारी इतनी ज़्यादा तादाद में न्यूट्रिशियस होती हैं कि एक नहीं कम से कम 100 बीमारियों का इलाज हो सकता है इनसे। और ये एक तरह से लाइफस्टाइल चेंज है, क्योंकि ये नेचुरल है। हम लोग इसमें कुछ भी मिलावट, प्रोसेसिंग हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे कलेक्ट होता है बस उसे हम वैसे पैक कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना काम है, हम ये एक तरह से मीडिएटर हैं नेचर और लोगों के बीच में, कि हम जो बेस्ट सुपर फूड्स हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बी कीपर्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, क्योंकि उनको ना फेयर प्राइसिंग मिलती है, ना लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। तो हमारा सिर्फ उनका पहला मकसद ये है कि हम मधुमक्खियों की जो गिरती हुई तादाद है
उसको बचा सकें, उसको बढ़ा सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें कि आप ये काम ना छोड़ें और हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ ये काम करना शुरू करें। और काफ़ी हमारे साथ अब बी फार्मर्स जुड़ चुके हैं और वो अब इंटरेस्टेड है, काफ़ी खुश हैं काम करके हमारे साथ, क्योंकि हम काम ही इस पे कर रहे हैं कि उनको बेस्ट प्राइस मिल सके और ये बढ़ सके, मतलब जिस भी वे में हम इनको हेल्प कर हाँ, सके वो। तो ये जैसे कोई देखता है इसको इस डब्बे को देखने के बाद उसके मन में आ जाता है कि बी कीपिंग हो रही है। क्या-क्या इसके प्रोडक्ट होते हैं जो आप लोग कर रहे हैं जिसका फ़ायदा स्वास्थ्य के लिए है? जैसे कहते हैं कि मधुमक्खियाँ काट लेंगी मत जाइए, लेकिन वो जो भी कर रही हैं, जो भी करती हैं वो सारे उनके सारे प्रोडक्ट उनके बड़े यूज़फुल हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। तो ज़रा उनके बारे में बताते चलिए। तो मधुमक्खी से समझदार जीव कुछ कोई भी नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखा जाए, मधुमक्खी इतनी ज़्यादा समझदार होती है कि इनके अंदर रानी मधुमक्खी, एक जो हम वर्कर भी कहते हैं, नर्सिंग भी कहते हैं, इनकी इतनी बटे हुए काम होते हैं कि सब अपने जॉब में इतनी ज़्यादा माहिर होती हैं। तो मधुमक्खी शहद से लेके, जैसे हम शहद की बात करें तो हमारे पास कुल 9 से ज़्यादा तरीक़ों के फूलों के शहद हैं, उसमें वही हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम लोग एक केदारनाथ का हनी करते हैं, हमने अपने बी बॉक्सेस जो आप ये देख रहे हैं वो हमने केदारनाथ वैली में रखे थे, जिसमें आयरन और कैल्शियम पाया गया। तो हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके वो लोगों तक पहुंचाया। हमारी यही कोशिश रही कि वो बाहर ना जाए और भारतीयों को उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो ये है बी पॉलन है, बी पॉलन है, रॉयल जेली है। रॉयल जेली एक मधुमक्खी की जो जीवन काल होता है वो 30 से 40 दिन होता है, लेकिन जो एक रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है वो 3 से 6 साल होता है, क्योंकि वो रॉयल जेली पे जिंदा रहती है। आप हमारे पास जो आज टेस्टिमोनियल्स मतलब हैं। उनको जो भोजन दिया जाता है, आते जाइए, हाँ जैसे जी। उनको भोजन में दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकाल लो, हनी निकाल लो। हाँ जी। तो आप कह रही हैं कि उनको भोजन भी उनका ही हनी उनके काम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हम अपने बी कॉलोनीज़ यहाँ से, जब सरसों ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से बी कॉलोनी कहीं और ले जाएँगे इन मधुमक्खियों को, ताकि वो मिलता रहे। तो हम कोशिश करते हैं कि जब उनको कहीं और से शहद वो नहीं इकट्ठा कर पा रही, तो वो शहद उनको अपना ही शहद दें, ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ यही है, एक तो उनकी तादाद पे काम करना कि वो बढ़ता रहे और उनकी क्वालिटी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर वो अपना ही शहद खाती हैं, जब वहाँ पे फूल नहीं होते हैं, तो उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, उनका साइज़ भी मेंटेन रहता है। तो ये वर्ल्ड वाइड एक वो चल रहा है आजकल। गवर्नमेंट भी हमारी बहुत साथ देती है, बी कीपर्स का, बी कीपिंग का, तो हमें बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो इस मोटिवेशन से हम ये काम कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। जो आज हमारे पास लोग आए हैं, उन्होंने अपना थायराइड ठीक किया है, अपना ब्लड प्रेशर ठीक किया है, क्योंकि रॉयल जेली एक ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर और ट्यूमर तक ठीक हो जाता है। मतलब आज जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद लोगों के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको रिवर्स करने तक की ताकत है इसमें। आप कह रही हैं कि जो मधुमक्खियाँ जो केवल हनी ही नहीं, बल्कि उसमें ऐसी-ऐसी प्रोडक्ट उनके हैं कि जिनसे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। साथ ही साथ कई सारी बीमारियाँ भी ठीक हुई हैं। एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप जो बता रही हैं कि ये खुद अपनी सर्किल को बनाती हैं, मधुमक्खी तैयार करती हैं। अब जैसे आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा जैसे जिसको आप लोग बना रहे हैं ले जाकर के, तो इसमें गारंटी क्या रहती है कि बहुत ही शुद्ध होगा? आजकल जिस तरीके का दौर चल रहा है, लगातार कोई ऑर्गेनिक बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शुद्धता की पैमाने कैसे आप तय करते हैं? शुद्धता के पैमाने, एक तो सबसे बड़ा टेस्ट जो है एनएमआर टेस्ट, हम वो टेस्ट करवाते हैं और हमारी हर बॉटल पे लिखा जाता है कि हमने वो टेस्ट करवाया है। और हम सबसे बड़ा क्लेम करते हैं शहद कि आप इसे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तभी उस गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि आप उसे खा भी सकते हैं और अपने चेहरे तक उस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट का वो है। और अगर आप बी पोलन देखेंगे तो हम कोकोनट और मस्टर्ड बी पोलन करते हैं। तो जो जिस फूल का होता है, आप उसका कलर देखेंगे, आप उसका टेस्ट देखेंगे, वो इतना ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है कि जब हम उससे कुछ भी मिलावट तो करने की दूर की बात, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेसिंग भी नहीं करते। उसमें हम सिर्फ कलेक्ट करते हैं, उसे ओवन ड्राई करते हैं और पैक कर देते हैं। सन ड्राई भी हम कोशिश करते हैं ना करें, क्योंकि उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। और रॉयल जेली को निकालने का ही कुछ बहुत प्रोफेशनल और बहुत दिग्गज बी फार्मर्स जो होते हैं, सिर्फ वही उससे निकाल पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन लोगों को पढ़ाएं भी, और जो बहुत पुराने लोग हैं जिनको ये है, तो वो अपने आने वाली जनरेशन को सिखाते भी जाएं। तो हम ये प्रोग्राम्स भी साथ साथ में चलाते रहते हैं। जैसे अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं कि किसी को अगर बी कीपिंग करना हो और इसी तरीके जैसे आप कर रही हैं, आप लगातार लोगों को टीच भी कर रही हैं, उनको एजुकेट भी कर रही हैं, तो अगर उन्हें फिर अगर ये करना हो कि भई हमको भी करना है या 2 बॉक्स लगाना है, 3 बॉक्स लगाना है, जैसे भी है, शुरुआत करनी क्या उनको करना चाहिए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। अगर आपको ये समझ में आता है या फिर आपके साथ जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी बी कीपिंग की हो या नहीं की हो, आप बस उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। उसके बाद आप सिंपल सिर्फ एक बी बॉक्स या दो बी बॉक्स के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। आप इसके बारे में जानिए और इससे बेहतरीन कि आप लोगों की हेल्थ के लिए काम कर सकें, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझा सकें कि मेडिकल और केमिकल मल्टीविटामिन्स पे ना जाते हुए लेकिन हम इस पे काम करें। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है कि अगर हम लोगों को हम बता सकें कि आप नेचुरल चीज़ों पे शिफ्ट होइए। और इसका आप एक बार फ़ायदा देखिए कि इतना फ़ायदा है कि आप इसका कोई नुकसान नहीं है। बस फ़ायदा तो छोड़िए, चलिए नुकसान नहीं है, क्योंकि हम एक मल्टीविटामिन खाते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, इसका कोई वो भी नहीं है। तो हमारी बस एक लोगों से ये पहल रहेगी कि आप एटलीस्ट इसका एक ये नेचुरल चीज़ों पे शिफ्ट हो, क्योंकि ये वेस्ट में इतनी ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेड है। हमारे भारतीयों को ही नहीं पता कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बढ़िया सुपर फूड्स हैं जो इतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं बाहर। तो हमारी ये पहल रहती है टू एजुकेट पीपल। और क्योंकि हम एक मैं लाइक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हमने शुरुआत की वो हम 3 महिलाओं ने करी। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि हम एज़ विमेन लोगों को समझा पा रहे हैं कि एज क्योंकि हम विमेन टू विमेन ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टाफ हैं हम कोशिश करते हैं हमारे पास विमेन ही ज़्यादा रहे। तो महिला एम्पावरमेंट भी हाँ बना जी, रहे। हाँ जी, बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें और जितने भी हमारे बी कीपर्स हैं तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह सकें। नहीं तो क्या होता है, वो 2 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली कहीं गाँव में है, तो हमारे शिफ्टिंग बी बॉक्सेस के साथ में उनको रोज़गार भी मिल रहा है और वो अपनी फैमिली के साथ भी रह पा रहे हैं। जैसे ये मधुमक्खियाँ अलग-अलग जगहों से मधु तैयार कर रही हैं अपना, वैसे आप भी पूरे भारत से अलग-अलग क्षेत्रों में आप बिल्कुल, इसको तैयार करके बिल्कुल। लोगों को दे रहे हैं, हाँ सेहतमंद दे जी, रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे तमाम लोग कहते हैं कि मधुमक्खी पालन करना है, जगह चाहिए। अब जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में आप जाती हैं, चुनौतियाँ क्या होती हैं? लगता है कि आपको उत्तराखंड में भी बॉक्सेस लगे हैं या आप केरल में लगे हैं, बिहार में लगे हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके की मधुमक्खियाँ आप तैयार करवा रही हैं। उनसे जो हनी और तमाम जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनको लगता है कि उनके लिए क्या सलाह होगी, कैसे करें वो काम? जैसे हमें भी कहीं आती हैं मुश्किलें, आती हैं जब कभी बारिश टाइम पे ना हो या बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो हमें वो फसल नहीं मिल पाती है या वो फूल या उस टाइम पे नेक्टर इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो बहुत बार हमें खाली बी बॉक्सेस वापस ले जाने पड़ते हैं महीनों की मेहनत के बाद। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, इसमें हमारा कोई भी हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे या हम नहीं घुस रहे हैं, तो हम उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम ऐसा कर लें, तो क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है इसमें हम ज़्यादा वो कर नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अगर हम नेचर का साथ दें तो नेचर हमारा साथ ज़रूर देता है। क्योंकि अगर हम हनी कलेक्ट करते हैं, हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं, एक बार वो आप समझ जाएं तो हमें धीरे धीरे ये चीज़ का आपको पता लगने लग जाता है कि कहाँ पे कैसे क्यों। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा वैसा काम कर रहे हैं कि हम जहाँ का शहद अच्छा है हम वहाँ का ला रहे हैं, तो हमारे लिए उस तरह की चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि 1 या 2 तरीके के ही होते हैं, हम 9 से ज़्यादा तरीकों के शहद कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि जहाँ जिस को फूल हो बिना मिलावट के हमें वो शहद मिल सके। अच्छा, जैसे इसमें मधुमक्खियाँ हैं, अलग-अलग बॉक्स में देख रहा हूँ लगा हुआ है और इसमें वो जैसे आप बता रही हैं कि इनके जो व्यवस्था की है आपने, ये कुछ छोटे-छोटे से ये क्या रखा हुआ है, जैसे आपने यहाँ रखा ये हुआ है? आप देखिए, ये एक बी पोलन ट्रैप है जिससे हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं। आप ये देखेंगे ये बी पोलन है। तो ये बी पोलन ये एक तरह से इसको नेचर का मल्टीविटामिन भी बोलते हैं कि अगर आप ये खा लें तो आपको एक्चुअली किसी एक एलोवेरा जूस, ये आंवला जूस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थायराइड से लेकर ब्लड प्रेशर तक, या फिर एक आप लाइफस्टाइल चेंज ही ले लीजिए, सबसे बड़ा प्रोटीन नेचुरल सोर्स है। तो इससे अच्छा सुपर फूड नहीं है। लोग कहते हैं जंक फूड, ड्राई फूड, अब आप सुपर फूड की बात कर रही हैं। हाँ जी। तो लोग कहते हैं बी पोलन तो मधुमक्खियों का भोजन होता है, उसे निकालना नहीं चाहिए। इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ, क्या रहता है, कैसे करती हैं, क्या इसकी तैयारी होती है? तो मधुमक्खी के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली उनका होता है, लेकिन वो भी बी पोलन नहीं खाती हैं। ब्रूड कहते हैं जिसका बी पोलन और हनी का मिक्सचर होता है, वो खाती हैं। ये एक तरीके से वो कलेक्ट कर रही हैं, तो हम दिन के सिर्फ कुछ घंटे ये कलेक्ट करते हैं ताकि उनके अंदर भी बना रहे और हम लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें, कि हम लोगों तक इसको पहुंचा सकें। ताकि अगर ये जैसे लोगों की तकलीफ़ें ठीक कर रहा है तो बस हम उतना ही कलेक्ट करते हैं जितना उनको पहले मिल जाए, उसके बाद फिर हम कुछ ही घंटे से कलेक्ट करते हैं। कितने दिनों में 10 ग्राम बी पोलन तैयार होता होगा? क्या रहता है? क्या इसका पैमाना रहता है?
आप बेसिकली अगर 10 ग्राम की बात करें तो ये महीनों लग जाते हैं इसमें। तो जब आप ये देखेंगे ये बहुत सारे महीनों की मेहनत है। तो ये इसीलिए ही इसके आपको फॉर हम लोगों के लिए ये खाली सिर्फ आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना ये मल्टीविटामिन का काम करता है, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। तो बहुत कम क्वांटिटी में खाया जाता है, लेकिन बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। इसका जो टेस्ट है वो क्या रहता होगा? लोग कहते होंगे भाई कई चीज़ें खाने से पहले उसका स्वाद अच्छा नहीं, इसलिए अच्छी चीज़ें नहीं खाते लोग। तो आपको क्या लगता है इसका स्वाद में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन? नहीं, इसका स्वाद इनफैक्ट काफ़ी अच्छा होता है, बहुत स्वीट और वैसा टेस्ट होता है, मीठा सा रहता है ये। तो ये बिल्कुल लो बच्चों क्या बड़े क्या कोई भी इसे खा सकता है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे देखिए मेथी दाने जैसा रहा है, लेकिन होता बहुत मीठा है। तो ये जितनी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, इनसे आप डरती नहीं हैं? इनके बीच में जाके काम कर रही हैं और अब लगातार 3 साल से कर रही हैं। तो राजस्थान में जो महिलाएं देख रही हों या राजस्थान के बाहर जो देख रही हों, महिला पुरुष जो भी देख रहा, जो करना चाहे, उसके लिए क्या सलाह है आपकी? मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल एक बार आप जब जान जाएंगे कि मधुमक्खी जो जो चीज़ें बना रही है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या वो आपके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई भी इस काम को बहुत इजीली कर पाएगा। जब मैंने इस चीज़ को समझा कि मैं जितना चीज़ ये एक्सपोर्ट हो जाती है और भारतीयों को नहीं मिल पाती है, भारतीय नहीं समझ पाते हैं, तो उस चीज़ को वो एक मेरे लिए मोटिवेशन बन गया कि मुझे इस चीज़ को जितना हो सके भारत में बचा के रखना है और लोगों को एजुकेट करना है। तो मैं अब ऑल ओवर इंडिया छोटे छोटे ऑर्गेनिक मार्केट्स में जाके लोगों से बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ। और जो आज वो फ़ायदे मुझे बताते हैं कि उनकी मम्मी को या उनके पापा को या उनके ससुर जी को ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ों से या ऐसी ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिला है, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और अगर ऐसा जिसको पता चल जाए, ये कोई भी कर पाएगा ये। एक ज़रा खोल के दिखाइए कैसे क्या रहता है? वो कहाँ गए? आइए। हाँ, एक वहाँ दिखाते हैं क्योंकि लोगों को मधुमक्खियों को लेकर के उनके मन में ये रहता है कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो हानिकारक हैं, काट लेंगी, लेकिन सबको मधु चाहिए। ये क्या तैयारी, कैसे तैयारी करते हैं इसकी आप? देखिए ये इसमें फ्रेम लगे होते हैं। ये मधुमक्खी का एक फ्रेम है। ये फ्रेम पहले खाली होता है, सिर्फ वैक्स पेपर होता है। ये फ्रेम पूरा मधुमक्खी बनाती है। जैसे आप इसमें सेल्स देखेंगे, ये सब मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया है। और अब ये एक एक सेल आप देखेंगे ये शहद से भर देंगी। आप बीच में देखेंगे कहीं बिल्कुल भरे हुए हैं, ये पूरे भर जाएंगे। तो जब ये पूरे भर जाते हैं और इनका काम हो जाता है, ये इस बॉक्स को छोड़ देते हैं। तब हम इससे शहद कलेक्ट दूसरे कर बॉक्स लेते में हैं। चले जाते हाँ हैं। जी। तो ये एक बॉक्स में कितने फ्रेम होते हैं? 15, 10? क्या नहीं, रहता ये है? डिपेंड करता है, कहीं ये डबल भी होते हैं कहीं, लेकिन 10 जितने होते हैं। जैसे आप देखेंगे वो डबल बॉक्स है। तो हर फ्रेम का एक अलग अलग वो होता है, कस्टमाइज भी बनते हैं आजकल तो, कि एक जितने वो बॉक्स में कितने दिनों में कितनी मधुमक्खियाँ कितना हनी पैदा कर देती होंगी? कोई इस अनुमानता? ये कम से कम पूरे सीजन का है। ये हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कुछ महीनों, जिस टाइम ये एकदम पीक फ्लावरिंग सीजन होता है, जब सारे एकदम खिले हुए होते हैं फूल, तब ये 3 से 4 महीने में तैयार हो सीजन जाता है। इसका तय होता है फूलों के हर ऊपर? फूल का सीजन है। जैसे अभी आप ठंड में देखेंगे आपको, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान में हैं, तो आपको सिर्फ सरसों ही दिखेगा। लेकिन आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो अलग अलग महीनों का अलग अलग फूल रहता है। अलग अलग महीनों का अलग अलग फूल रहता है। देखिए एक चीज़, जैसे अब राजस्थान में तमाम बातें होती हैं, बाहर जो लोग आपको देख रहे हों, आपने कहा कि इसमें बहुत वो नहीं, लेकिन सारे काम करने के बाद एक बड़ी चुनौती आती है वो मार्केट की आती है कि चलो हमने 2 बॉक्स लगा लिया, 3 बॉक्स लगा लिया, मधुमक्खी हमने पैदा भी कर ली, हनी बना ली, उसका आपने प्रोडक्ट भी बता दिया, लेकिन बाज़ार कहाँ मिलेगा? कैसे मिल पाएगा? ये जो आप हमारे प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, हाँ जी, तो ये हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने ये पहल शुरू करी थी। तो हम फिजिकल अपना खुद मेहनत करना चाहते थे कि खुद एक एक जगह लोगों को बताएं। तो कोई स्टोर ना खोल के हमने ऑनलाइन इस काम को शुरू किया है, शिवा ऑर्गेनिक के नाम से। और वहीं पे ही हम हनी से लेके बी पोलन से लेके रॉयल जेली तक सब चीज़ें दे रहे हैं लोगों को। तो आप उन लोगों के लिए भी यही बात होगी जो बाजार खोज रहे होंगे कि यार हमने तो सामान तैयार कर लिया, बेचे कहाँ? बिल्कुल। उनके लिए भी यही है तरीका? बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है जैसे हम लोग जयपुर राजस्थान से हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों के शहद ज़्यादा नहीं मिल पाते। और यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो हम नहीं रख पाते। तो हम कोशिश करते हैं जिसका जहाँ शहद है वो वहीं से ही भेजा जाए हमारे वेयर हाउसेज से डायरेक्ट, ताकि वो बहुत टेम्परेचर वेरिएशन ना हो। तो इसलिए हमने फिजिकल स्टोर पे ना जाके ऑनलाइन शुरू किया हमने। व्यापार के बाद एक होता है लास्ट पॉइंट कि हमें उस काम में आनंद आ रहा है। आपको इस तरह के काम करने से कोई वो नहीं है कि भाई परेशानी हो गई, घुस गए, कहाँ आ गए, मधुमक्खियाँ हैं, काट लेती हैं, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मैं बोलूँगी कि मैं तो बहुत प्राउड हूँ।
मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ये कि वो मिला कि कहीं से मैं इस चीज़ को सीख सकूं, समझ सकूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को आज तक नहीं पता था कि हनी के अलावा भी इतने सारे चीज़ें एक मधुमक्खी बनाती है अपने एक लाइफ में, कि वो इतनी बेहतर होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब पढ़ाई के बाद इतनी चीज़ें समझ में आई तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे आसपास मधुमक्खियां हैं, हम उसके बीच में थे और इनसे हमने वो सारी चीज़ें समझी कि एक मधुमक्खी कितने काम की है। लोग इसे एक हानिकारक समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसके जो पदार्थ हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं, सेहत के साथ साथ रोज़गार की भी बड़ी व्यवस्था करके जाती हैं। तो ये उस तमाम सवाल थे हमारे जो जिनका इन्होंने जवाब दिया और लगातार 3 सालों से काम कर रही हैं। इनका महिला एम्पावरमेंट तमाम चीज़ों पर फोकस है। इस तरीके की स्टोरी मैंने सोचा था करने के लिए और लगातार आपने देखा वो सवाल थे जो लगातार सवाल आप लोगों के आते आ रहे थे कि मधुमक्खी के बारे में ये सवाल करना है और उन सवालों का जवाब भी मिला है। तो ये एक बड़ी रोचक स्टोरी थी जहाँ से सारी जानकारियाँ हमें मिली हैं और मधुमक्खियों के बीच में हम हैं और यहाँ से हमने तमाम सवालों के जवाब लिए हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।